खुदाम यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको रोहेल जॉनसन का सलाम कबूल हो। ख्वातीनो हजरात, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाइबल मुकद्दस के हैरत अंगेज हकाइक, ऐसे हकाइक जो ईमान को मजबूत करते हैं और दिल को रोशनी देते हैं। नंबर 1, बाइबल दुनिया की सबसे ज्यादा तर्जमा की जाने वाली किताब है। अब तक 3600 से ज्यादा जुबानों में बाइबल का तर्जमा किया जा चुका है। नंबर 2, लफ्ज मसीही बाइबल में सिर्फ 3 बार आया है। पहली बार इंताकिया में, जहाँ शागिर्दों को मसीही कहा गया। इसका जिक्र अमाल 11 बाब और 26वीं आयत में मौजूद है। नंबर 3, बाइबल मुकद्दस 300 साल के अरसा में 40 से ज्यादा मुसन्निफीन ने लिखी। चरवाहों, बादशाहों, माहिगीरों और डॉक्टरों ने लिखी, लेकिन सब ने एक ही रूह की रहनुमाई में लिखा, यानी कि खुदा की रूह से। नंबर 4, यीशु मसीह ने पुराने अहदनामे की 300 से ज्यादा पेशनगोइयां पूरी की, उनकी पैदाइश से लेकर पकड़वाए जाने और उनके जी उठने तक। नंबर 5, बाइबल की सबसे लंबी आयत आस्तर बाब 8 और 9वीं आयत है, जिसमें 90 अल्फाज मौजूद हैं। नंबर 6, बाइबल की सबसे छोटी आयत यीशु रोया, ये यूहन्ना 11वां बाब और 35वीं आयत है, हमें याद दिलाती है कि हमारा निजात दहिंदा हसास दिल रखता था। नंबर 7, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मतुसिला सबसे तवील उम्र वाला इंसान था। वो 969 साल जिया और वो इसी साल वफात पाता है जिस साल तूफान नूह आया था। नंबर 8, खुदा ने इंसान के गुनाह करने के फौरन बाद निजात दहिंदा का वादा किया। ये पैदाइश 3 बाब और 15वीं आयत में लिखा है। ये यीशु मसीह की पहली पेशनगोई है। नंबर 9, पहला मसीही शहीद स्टीफन था। ईमान की खातर संसार किया गया। मरते वक्त उसने खुले आसमान को देखा। इसका जिक्र अमाल 7 बाब में आता है। नंबर 10, बाइबल मुकद्दस का आखिरी लफ्ज आमीन है। ये इस बात का ऐलान है कि खुदा का कलाम मुकम्मल और अब्दी है। दोस्तों, बाइबल मुकद्दस सिर्फ एक किताब नहीं, ये खुदा का जिंदा कलाम है जो आज भी जिंदगियां बदल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मजीद ऐसे ईमान अफरोज हकाइक सुने तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुदा आपको बरकत दे।